वो बेटा बीच में उस पर टच हो गया था, वो बीच में कट गया था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था बेटा कि आपको ये देखना है कि वाक्य में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, कर्ता कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि कर्ता कार्य नहीं कर रहा है, कर्ता यानी कि नाम हो, कोई व्यय हो, प्रोनाउन वगैरह, तो कर्ता यदि काम नहीं कर रहा है तो उसे वर्ब टू बी से बनाएंगे। वर्ब टू बी कौन होता है? वर्ब टू बी हम इज, एम, आर, वाज और वर, इन पांच को हम वर्ब टू भी बोलते हैं। इनके द्वारा हम सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। है तो इज लगा देंगे। बहुवचन यदि कोई है आ रहा है तो आर लगा देंगे, है ना। और एक वचन है तो वाज लगा देंगे, भूतकाल की बात होगी। और बहुवचन है तो वर लगा देंगे हम, है ना। तो ये भूतकाल में। तो आपको ये देखना है बेटा यहाँ पे कि कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि कार्य हो रहा है तो आपको फिर टेंस के अनुसार वाक्य बनेंगे। और टेंस के अनुसार कैसे बनेंगे वो फिर जब हम टेंस पढ़ाएंगे आप लोगों को तो वो टेंस से पता चलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर हम टेंस न बता के वे वाक्य ले रहे हैं पहले जिसमें कर्ता कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा। तो उन्हें वर्ब टू बी के द्वारा हम ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। तो मैं यहाँ पे बेटा तुम्हें लिखवाया भी है मैंने, ये पेज मैंने इसकी फ़ोटो मैंने तुम्हें भेजी थी। तो मैंने बताया था कि सर्वप्रथम हम यहाँ पे ट्रांसलेशन वर्ब टू बी की सीखेंगे। इसे करने से पहले बेटा हमें ये देख लेना है कि एक वचन कर्ता कौन होता है और बहुवचन कर्ता कौन होता है। जिसमें बेटे एक व्यक्ति का, एक प्राणी का बोध होता है वो एक वचन होता है। यहाँ पर यदि किसी का नाम आ गया तो वो एक होता है ना। और उसके स्थान पर हम जो शब्द यूज कर रहे हैं वो प्रोनाउन होता है, जिसका हम कर रहे हैं वो प्रोनाउन होता है। तो यदि नाम नहीं ले रहे हैं तो हम, यदि लड़की है तो सी यूज़ करते हैं, लड़का है तो ही यूज़ करते हैं वह के लिए। और यदि जिसमें कर्ता नहीं होता है, हमें वाक्य कर्ता की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ ईट लगा देते हैं। तो ये सब एक वचन के अंतर्गत आते हैं। मैंने लिख दिया है बेटा ये कि एक वचन में आपका नाम, सी, ही और ईट आते हैं। और बहुवचन में एक से अधिक होने पर, दो या दो हो जाए, दो या दो से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर बहुवचन बन जाता है। मैंने लिखे भी है बेटा ये, यदि कोई दो नाम आ रहे हैं एक साथ में, राम और श्याम, तो वहाँ पे बहुवचन की वर्ब लगेगी। और दे होता है, बहुत सारे हो गए तो वहाँ पे भी आपको बहुवचन होता है। वी है वो भी बहुवचन होता है। और यू भी आपका बहुवचन होता है। इसकी श्रेणी में आता है, इसी के अनुसार हम वर्ब टू भी यूज करेंगे। अब बच गया आई। आई होता है फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, है नहीं, मैं, मुझे उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, है ना। तो वो भी बेटा उसमें जो सिंगुलर की वर्ब टू बी लगती है, आई में भी सिंगुलर की वर्ब टू बी का प्रयोग होगा। तुम्हें ध्यान रखना है कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के सामने मैंने लिख रखे हैं, इनका ध्यान रखना है। बहुवचन के सामने मैंने ये लिख रखा है। यदि वे और उन्होंने की अंग्रेजी चाहिए तो तुम्हें दे यूज़ करनी है। हम और हमने की अंग्रेजी चाहिए तो वी यूज़ करनी है। तुम और तुमने और आपकी अंग्रेजी चाहिए तो यू यूज़ करनी है। ठीक है बेटा। अब जब वर्ब टू बी किन्हें बोलते हैं ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, इज, एम, आर, वाज, वर, इनका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा। और ये भी मैंने बताया कि देखो ये इज जो होता है एक वचन के लिए सिंगुलर में प्रयोग होगा। एम आई की साथ रहेगा हमेशा। आर का यूज बहुवचन के लिए होगा। वाज का हमारा एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए यूज होगा। और वर हमारा बहुवचन के लिए प्लूरल के लिए यूज होगा। बहुवचनों को अंग्रेजी में प्लूरल बोलते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन आई के साथ में, ये प्लूरल बहुवचन में, वाज सिंगुलर में और वर प्लूरल में। ये दोनों के दोनों वाज और वर भूतकाल का वाक्य होगा, इसमें था, थी मिलेंगे और ये है मिलेंगे या हूँ मिलेगा, उसमें यूज होगा। तो पहले लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे कि मैं भारतीय हूँ, कर्ता कौन है बेटा यहाँ पे मैं, तो मैं की अंग्रेजी लिख देंगे आई। बाद में है हूँ की अंग्रेजी लिख देंगे एम। और भारतीय की लिख देंगे इंडियन, तो आई एम इंडियन। यहाँ पे देखो मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी कार्य नहीं है, केवल यहाँ पे उसके गुण को, दोष को, ये सब आपको बताया जाएगा। काम नहीं कर रहा है कोई भी। तुम खिलाड़ी हो, देखो काम नहीं कर रहा, केवल बता दिया तुम क्या हो। तो ऐसे ही तुम की अंग्रेजी तुम लिख देंगे, हो की अंग्रेजी हो लिख देंगे, खिलाड़ी की खिलाड़ी लिख देंगे। रखने का तरीका मैंने बेटा कैसे रखेंगे, एक समीकरण में बना के देता हूँ तुम्हें। हर बार बनाने के नियम में देखो मैंने लिखी थी, कर्ता पहले लिखना है, वर्ब टू बी में से इनमें से एक आएगा।
इज, एम, आर, वाज, वर में से इनमें से एक का यूज होगा, वह यहाँ पर रख देंगे और बाद में बचा कुचा बोलते हैं कर्म, वो आपको बाद में लिख देना है। ठीक है बेटा, ये इसे अंग्रेजी में लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज, वर, इज, एम, आर में से मैंने बता दिया एक यूज होगा और बाद में ऑब्जेक्ट। इस समीकरण को याद रखना है, इस रूल के अनुसार ही करना। सब्जेक्ट पहले है तो पहले ही रखना है, दूसरे नंबर पे वाज, वर इनमें से एक रखना है, बाद में ऑब्जेक्ट। यदि आपकी समझ में ये बात आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की बेटा अनुवाद करने में, ट्रांसलेशन करने में। फिर भी मैं देखो एक बात फिर आगे, नाम ही, सी, इट के साथ में इज और वाज का यूज होगा, और दो से अधिक ज़्यादा नाम है, बहुवचन है, दे, यू, वी, तो उसके साथ आर का यूज होगा और वर का यूज होगा एक का। और देखकर वर्ब टू बी का प्रयोग करें, हमें देख कर पता चलेगा इनमें कौन से का यूज होगा। राय के साथ में एम और वाज का यूज होगा। गृह कार्य मैंने बेटा दिया था तुम्हें, आज बहुत ठंड है, अब 7 बजे है, मैंने पीछे करके दिखाए तुम्हें। देखो सेंटेंस यहाँ पे, ये इनके आधार पर तुम्हें ये करने थे। किसी भी बच्चे ने बेटा मुझे 1-2 को छोड़कर राधिका को अब तक ये कार्य नहीं किया है। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो बेटा फ़ोन करके पूछो कि सर जी ये बात समझ में नहीं आई। यदि तुम नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो ये समझूंगा कि तुम्हारी समझ में आ रहा है और तुम जानबूझकर नहीं कर रहे। और मुझे तो बेटा पढ़ाना है, आगे फिर अगले को पढ़ाना है, तो इसलिए रोज़ कार्य जितना दिया जा बेटा इतना कार्य करते रहो। ठीक है बेटा, कठिन शब्द मैं नीचे लिख देता हूँ, देखो ये नीचे लिखे हैं। गांव वाले, इसकी अंग्रेजी नीचे लिख रखी, विलेजर्स, हंगरी, फॉक्स, है ना, और ये फ्रेंड, ये मैंने नीचे लिख दिया। कोई स्पेलिंग यदि मिस्टेक हो जाए, है ना, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी पड़ती है बेटा, ये भी इस पर भी ध्यान, तो वो आपको जो है पूछ लेना कि सर जी ये ऐसा हो गया और ऐसे, तो मैं बता दूंगा उनसे यदि चेंज की बात आई। ठीक है बेटा, फिर देखो मैंने आज ये 3 तारीख का भी था, मैंने 3 तारीख में नेगेटिव सेंटेंस दिए थे आप लोगों को कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि नहीं है जिसमें आ जाता है। पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव बात है, इसमें केवल नहीं आ जाता है, बाकी जो का तो है, कार्य करता कार्य नहीं करेगा। लोमड़ी भूखी नहीं थी, तो देखो कार्य तो नहीं है इसमें, लेकिन ये बताया कि भाई वो ये नेगेटिव है, नहीं आया हुआ है इसमें। 3 मैंने करके दिखाए हैं, वे दयालु नहीं है, तो वे की अंग्रेजी लगा देंगे दे। बहुवचन हो गया देखो यहाँ पे दे, तो इसके साथ आर आएगा तो आर लिख देंगे यहाँ पे, और नोट है तो नोट है, और दयालु की यहाँ पे लिख देंगे काइंड, तो दे आर नोट काइंड, ये बन गया। इसी तरीके से वह अंधा नहीं था, वह की अंग्रेजी लगा देंगे ही, सी नहीं लगने का क्योंकि ये बेटा पुल्लिंग है ये, तो ही आ गया। ही के साथ में देखो भूतकाल का वाक्य है ये, तो वाज आएगा तो वाज आ गया, फिर नोट आएगा और ब्लाइंड आएगा। तो देखो मैंने ये समीकरण लिख रखी, मैं बताया था जो समीकरण तुम्हारी सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, ये रख दिया। इज, एम, आर, वाज, वर में से देखो यहाँ पे आर आ गया, उसके तुरंत बाद देखो जमा का निशान लगा है, नोट लिखना है तुम्हें, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है डॉक्टर। इसके अनुसार तुम्हें रखते जाना है, वाक्य बेटा अपने आप ठीक बन जाएगा। अंग्रेजी जिसकी तुम पर नहीं आती, मैंने नीचे कठिन शब्द लिख रखे हैं ये सारे, इन्हें आप देख लेना। ठीक है बेटा, इनके अनुसार करके दिखाओ मुझे। और फिर ये मैंने आज भेजा है आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मैं 2 तरीके के बताए बेटा, एक तो जिनके शुरू में क्या आता है, देखो मैंने क्या 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 आया है ना, और एक जिनके बीच में कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब आ जाते हैं, तो वे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये 2 होते हैं इंट्रोगेटिव के, एक क्या और एक बीच में आते हैं, है ना बेटा, क्योंकि आदमी 2 ही तरीके से बात करे, पहले क्या कर बात करता है और फिर पर्सन लगाता है बीच में। बनाना कैसे है बेटा तुम्हें, यदि शुरू में क्या लिखा है तुम्हें इसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगानी। कुछ बच्चे वाट लगाते हैं, नहीं, जो वर्ब थी हमारी वर्ब टू बी, उसे सब्जेक्ट से पहले उठा कर रखना। देखो बनाने के नियम में मैंने बताया सब्जेक्ट आपको बाद में लेना, जो वर्ब टू बी यहाँ बीच में लगाते थे उसे उठाकर पहले रखना है। इज, एम, आर, जमा का निशान, सब्जेक्ट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, और ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। एक दिखा रहा हूँ देखो मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या वे विद्यार्थी है, तो सब्जेक्ट कौन है बेटा यहाँ पे, वे, तो वे की शायद यार ये देखो ये आपका है आया हुआ है, तो अब जब इज, एम, आर में सा लगना है, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर, तो आर आपको शुरू में रखना है, आरंभ में रखना है, तो देखो आर लिख दिया मैंने, और फिर ये सब्जेक्ट लिख दिया दे, और बाद में विद्यार्थी आपका ये स्टूडेंट्स, ये बात का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से बनाना है, आर दे स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखो आई के साथ क्या आता है, एम,
एम शुरू में रख देंगे, MI ऑनेस्ट। हम के साथ आर आएगा, RV माइजर। प्रश्नवाचन चिन्ह आपको लगाने हैं इसमें और इस तरीके से बनाना है। तो आपको वाट ना लिख के ये वर्ब लगानी है शुरू में। और यदि बीच में प्रश्नवाचक आ रहा है, देखो तुम कौन हो, तो ये जो प्रश्नवाचक है इसे सबसे शुरू में रखेंगे हु, और बाकी देखो फिर ऊपर ले वाले जुगा। तो उसके बाद में यू के साथ में क्या आएगा, आर, तो आर आ जाएगा, फिर यू बाद में आ जाएगा, हु आर यू। यानी कि वर्ब टू भी आपकी सब्जेक्ट से पहले ही रखनी है और इस वर्ब टू भी से पहले प्रश्नवाचक। कोई सा भी सेंटेंस देख लो, हम यहाँ क्यों थे, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले में लिखेंगे वाई, फिर हम के साथ वर आएगा, वर लिख देंगे, फिर बाद में वी आएगा और बाद में फिर ऑब्जेक्ट हेयर। इसी तरीके से सोहन कहाँ था, तो कहाँ की अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे वेयर, फिर हम सोहन के साथ क्या आएगा वाज, तो वाज लिख देंगे और फिर सोहन, क्योंकि सोहन एक है इसलिए वाज आएगा। इस तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा। अब जाइए एक सेंटेंस था बेटा, ये हरी पीरियड ने लिख के भेजा था, वे भूखे क्यों थे। यहाँ पे क्यों था बेटा, ये पेंसिल जो है ये ख़त्म हो गई, यहाँ पे ये क्यों शब्द है, तो इसे ठीक कर लेना। और बनाने के नियम मैंने बता दिए बेटा। जो बात समझ में ना आई वो मेरे से पूछ लेना। इस वीडियो को बार बार सुनना और देखना बेटा, है ना। तो ये नियम मैंने तुम्हें बता दिए ट्रांसलेशन के, है ना। तो ट्रांसलेशन में आपका जो वर्ब टू बी का है वो बेटा समाप्त हो गया है पोर्शन, वर्ब टू बी का ट्रांसलेशन में, है ना। तो अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, तो इसे जब तक आप पूरा नहीं करोगे मैं टेंस स्टार्ट नहीं कर सकता। इसलिए इन्हें प्रत्येक बच्चा मुझे करके दिखाए, जो समझ में ना आए पूछ लो मेरे से, है ना बेटा। तो आप फ़ोन करो मुझे या इसी पे लिख दो कि समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है बेटा। तो इन्हें मुझे सब बच्चे करके दिखाएंगे, जिससे फिर मैं टेंस आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।